सोचिए, आप सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, रात को थक के घर आते हैं और फिर कल वही दोहराते हैं। ये साइकिल, ये लूप, ये सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं है। दुनिया भर में करोड़ों लोग इसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं। मेहनत करना इज्जत की बात है। लेकिन आज हम एक अलग सवाल पूछने वाले हैं। क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या सिर्फ आप पैसों के लिए काम कर रहे हैं? ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब आपकी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी बदल सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बात लिखी थी अपनी मशहूर किताब में रिच डैड पुअर डैड में कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। लेकिन अफसोस, स्कूल में ये चीज सिखाई नहीं जाती, न घर में न सोसाइटी में। इसलिए ज्यादातर लोग जिंदगी भर सिर्फ एक चीज करते रहते हैं, कमाते हैं और खर्च करते हैं, कमाते हैं और खर्च करते हैं, और रिटायरमेंट के वक्त रियलाइज करते हैं कि सेविंग्स सिर्फ इतनी है कि कुछ साल ही चल सकती हैं। तो आज हम समझेंगे एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है और कैसे आम लोग भी ऐसे सिस्टम्स बना सकते हैं जो उन्हें सोते वक्त भी पैसा देते रहें। पहले बात करते हैं एक बुनियादी कॉन्सेप्ट की, एसेट और लायबिलिटी का फर्क। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, चाहे आप काम कर रहे हो या न कर रहे हो, और लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। एक सिंपल एग्जांपल लीजिए। आपने एक घर खरीदा अपने रहने के लिए, तो वो घर एसेट है या लायबिलिटी? ज्यादातर लोग बोलेंगे एसेट, लेकिन टेक्निकली अगर आप उस घर में रहते हैं तो वो आपको इनकम नहीं दे रहा, बल्कि मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स और मॉर्गेज पेमेंट्स ले रहा है, तो वो लायबिलिटी बन जाता है। लेकिन अगर आपने एक घर खरीदा और उसे किराए पर दिया और किराया आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा आता है, तो वो एक रियल एसेट बन जाता है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसी तरह आपकी कार, वो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाती है, लेकिन पेट्रोल, इंश्योरेंस, सर्विस सब कुछ ले जाती है, लायबिलिटी। लेकिन अगर आपने अपनी कार करीम या उबर पे रजिस्टर की और कमाई शुरू की, तो वो एसेट बन सकती है। अब सवाल यह है कि आम इंसान के लिए कौन से एसेट्स अवेलेबल हैं। पहला और सबसे पावरफुल एसेट, आपकी स्किल। ये सुनो ध्यान से, एक मार्केटेबल स्किल जो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करे, वो एक एसेट है जो आप कभी खो नहीं सकते। अगर आप वीडियो एडिट करना जानते हैं, कंटेंट लिखना जानते हैं, कोडिंग जानते हैं, मार्केटिंग जानते हैं, तो ये स्किल्स आपको फ्रीलांस इनकम, कंसल्टिंग इनकम या एक पूरी बिजनेस दे सकती हैं। और स्किल्स के साथ सबसे बड़ी बात यह है, इन्हें डेवलप करने में सिर्फ टाइम लगता है, पैसे नहीं। तो अगर आप अभी फाइनेंशियल पोजीशन में मजबूत नहीं है, स्किल्स पे इन्वेस्ट करो, कोर्सेज करो, यूट्यूब से सीखो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक बार वो स्किल बन जाए, वो आपकी जिंदगी भर साथ रहेगी। दूसरा एसेट, डिजिटल प्रोडक्ट्स। ये मॉडर्न दौर का एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। एक बार कुछ बनाओ, एक ई बुक, एक ऑनलाइन कोर्स, एक टेम्पलेट, एक प्रिंटेबल, और उसे बार बार बेचो बिना दोबारा काम किए। हाँ, शुरुआत में एफर्ट लगता है, लेकिन जब वो प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो वो सोते वक्त भी बिकता रहता है। ये पैसिव इनकम का एक रियल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तीसरा एसेट, इन्वेस्टमेंट्स। और यहां हम स्टॉक्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट चीज कहनी है, इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क होता है, रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते, लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 10, 15, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग का जादू होता है। कंपाउंडिंग क्या है? सोचिए आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, पहले साल 10% रिटर्न आया तो आपके पास 11,000 हो गए। दूसरे साल फिर 10%, लेकिन अब 11,000 पर, तो रिटर्न आया 1100, टोटल 12,100। ये बढ़ता रहता है, और जब ये 20-30 साल कंटिन्यू करता है तो छोटी छोटी रकम भी एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था, और वो सही थे। चौथा एसेट, एक साइड बिजनेस। आप अपनी जॉब के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ट्यूशन, कुकिंग, स्टिचिंग, फोटोग्राफी, कुछ भी। एक बार वो बिजनेस अपनी लेग्स पर खड़ा हो जाए, वो एक इंडिपेंडेंट इनकम स्ट्रीम बन जाता है, और अगर वो ग्रो करे तो वो आपकी मेन इनकम से भी बड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं उस एक चीज की जो ज्यादातर लोगों को रोक देती है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहां सब कुछ फास्ट है, फास्ट फूड, फास्ट डिलीवरी, फास्ट रिजल्ट्स, और इसी वजह से लोग चाहते हैं कि पैसा भी फास्ट आए। लेकिन वेल्थ, रियल वेल्थ फास्ट नहीं आती, वो स्लो होती है।
वो बोरिंग होती है, वो पेशेंस मांगती है। सोचिए एक इंसान जो हर महीने 5,000 रुपए बचाता है और उन्हें इन्वेस्ट करता है वर्सेस वो इंसान जो हर महीने 5,000 रुपए किसी गैजेट या आउटिंग पर खर्च करता है। पहले साल कोई बड़ा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद वहां फर्क जमीन आसमान का होगा। ये वही है जो अमीर लोग समझते हैं। वो आज की सेटिस्फैक्शन को सैक्रिफाइस करते हैं कल की सिक्योरिटी के लिए। और यहाँ एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। काफी लोग एक बार एक्साइटेड होते हैं, वो रिजॉल्व करते हैं मैं इन्वेस्ट करूंगा, मैं बचत करूंगा, मैं बिजनेस शुरू करूंगा, और फिर कुछ हफ्ते में वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है क्योंकि रिजल्ट्स नहीं दिखते, क्योंकि बोरिंग लग रहा होता है। लेकिन वेल्थ बिल्डिंग बोरिंग होती है, और ये बहुत बड़ी सच है। वो लोग जो कंसिस्टेंटली हर महीने बिना एक्साइटमेंट के, बिना हाइप के अपने प्लान पर चलते रहते हैं, वही लोग 10 साल बाद शुक्र अदा करते हैं। कंसिस्टेंसी इज द रियल स्ट्रैटेजी। और इसके साथ रिस्क अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। कभी भी ऐसी जगह इन्वेस्ट मत करो जहां आपको समझ ना आए। कोई भी स्कीम जो गारंटीड रिटर्न्स देने का वादा करे वो रेड फ्लैग है। रियल इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क होता है, और वो रिस्क समझना आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ इसलिए मत करो कि किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा था, सिर्फ इसलिए मत करो कि कोई दोस्त बोल रहा था। रिसर्च करो, सीखो, छोटी रकम से शुरू करो, और वक्त के साथ जब आपका नॉलेज बढ़ेगा तब ज्यादा इन्वेस्ट करो। चलते चलते एक और चीज, डाइवर्सिफिकेशन। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। एक स्किल डेवलप करो, एक साइड इनकम बनाओ, कुछ सेविंग्स इन्वेस्ट करो, और एक इमरजेंसी फंड रखो। ये 4 पिलर्स मिलके एक सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाते हैं। और रिमेंबर, ये सब रात भर नहीं होगा, न एक हफ्ते में, न एक महीने में, शायद सालों में होगा। लेकिन हर वो इंसान जो आज शुरू करता है, वो आज से 10 साल बाद खुद का शुक्रिया अदा करेगा। और वो इंसान जो आज नहीं करता, वो 10 साल बाद पछताता है। तो आज का मैसेज ये है, कोई भी बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं, बस एक छोटा कदम उठाओ। एक स्किल सीखना शुरू करो, एक छोटा सेविंग प्लान बनाओ, एक बुक पढ़ो फाइनेंशियल लिटरेसी पर, बस शुरू करो। क्योंकि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो निजाम बनाते हैं जो पैसा पैदा करता है।